अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आपने नोट किया हुआ है सुबह सुबह ये बाउल लेकर कहाँ जा रही है? तो जनाब चावल डालने जा रही थी, और ये थोड़ा सा सामान कल सफाई का पांडा से आया था जिसमें जेंटो और क्लोरिक्स वगैरह शामिल है, जो भी मैंने संभाला नहीं था। लेट नाइट लाए थे 11 बजे ड्यूटी के बाद, तो अब इंशाल्लाह संभालूंगी। सुबह उठी हूँ तो हस्बैंड साहब ने ऑर्डर किया है, जनाब आज तो मैं खाऊंगा गार्लिक फ्राइड राइस। मैं एक दिन पहले चाइनीज़ बनाना हो तो राइस वगैरह तैयार करके रख लेती हूँ। मेरे लिए तो ये बड़ी धमाका खेज़ खबर थी कि सुबह सुबह उठ के पहले जनाब चावल बॉईल करूँ और ये सारे काम करूँ। खैर इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये था कि ठंडे चावल हों तो ये खड़े खड़े और मज़े के बनते हैं जैसे कि उनको पसंद है। तो इसलिए थोड़ी सी घबराहट थी, वरना जनाब मुझे 2 घंटे में भी कोई चैलेंज कर दे कि इतना कुछ पका के रखना है तो मैं कोशिश करती हूँ अल्लाह की रहमत से कि वो काम हो जाए। खैर चावल भिगो दिए हैं, थोड़े से बर्तन पड़े थे रात के सिंक में, वो भी धो लिए हैं, और उसके बाद चावल भिगो कर इनको रख देती हूँ और सबका नाश्ता बनाऊँगी। तब तक चावलों का टाइम पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जनाब इनको राइस कुकर में बॉईल कर लूँगी, और बॉईल करने के बाद ढक्कन इनका हटा दूँगी ताकि ये आराम से और जल्दी जल्दी ठंडे हो जाए। खैर जनाब ये चावल जो हैं हमारे अच्छी तरह धुल गए हैं, कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी। पुराने हो गए हैं काफ़ी, मट्टी इनमें अब ज़्यादा होती है, वैसे पत्थर वगैरह यहाँ के चावलों में बिल्कुल नहीं होते। और जनाब बन रहा है आज क्या नाश्ते में बन रहा है, सबकी फरमाइश के हिसाब से बनेगा। हस्बैंड साहब को तो ऑमलेट चाहिए और 2 स्लाइस, साथ दही और बादाम तो मैं देती ही हूँ, और चाय। और बेटी साहिबा को 1 स्लाइस और 2 कबाब। और अपने लिए तो मैं दलिया बनाऊंगी, बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या नाश्ता किया और इनको क्या करवाया। दही भी अपने आखिरी दमों पर थी, एंड थी उसको। खैर मैं स्पैचुला का यार इतना फ़ायदा है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। हर घर में 2 2 3 3 होने चाहिए, क्योंकि अक्सर बीच में से टूट भी जाता है तो बंदा बैठ जाता है कि जब तक कहीं बाहर जाएगा फिर लेके आएगा। इससे बेहतर है कि ये ऐसी काम की चीज़ है कि इमरजेंसी के लिए ज़रूर होनी चाहिए। इससे कोई भी चीज़ आप लगी हुई हो, जैसे दही है थोड़ा सा, या अंडा आपने फेंटा है आधा, थोड़ा सा अंडा लगा रह जाता है और ज़ाया जाता है, स्पैचुला से अच्छी तरह वो हम चारों साइडों से निकाल लेते हैं और ज़ाया कोई चीज़ नहीं जाती। तो ये मैंने केक के, जब मैं केक बहुत बनाती थी तो उस वक्त ये मैंने लिए थे सामान, और फिर अब आम यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। तो स्पैचुला जो है ना कंपलसरी है, मस्ट है सब घरों के लिए। सही कह रही हूँ कि नहीं? अब ये तो जब कोई इस्तेमाल करेगा आप में से जो करता होगा वो तो हाँ में ही हाँ मिलाएगा, और जिसने नहीं कभी किया होगा वो ज़रूर कहेगा कि जी हम ऐसे ही कह रही है। लेकिन आप लेकर देखें, आपकी ज़रा सी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। कोई चीज़ जो है वो लगी लिपटी जो है वो आप आराम से इससे अलहदा कर सकते हैं। और जनाब अब आप देख लें कि आपकी बहन साहिबा फटाफट नाश्ता तैयार कर रही हैं। चावल मैंने भिगोए हुए हैं, और जो मुझे एग गार्लिक फ्राइड राइस बनाने हैं वो सर पर सवार हैं इस वक्त भी, कि अल्लाह करे चावल पूरी तरह ठंडे हो जाए। खैर घंटा डेढ़ में ढक्कन उतार दो तो बहुत अच्छी तरह ठंडे हो जाते हैं। और उसके बाद जनाब मैंने पानी लिया है, और 3 टेबल स्पून भर कर मैं डालूँगी ओट्स का, इंस्टेंट ओट्स क्वैकर के, जो यहाँ जनाब रमज़ान में तो 3 3 रियाल का भी मिल जाता है डब्बा, बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगाई हुई होती हैं। और वैसे तो अच्छा खासा 10 11 या 13 रियाल का मिलता है। अब जनाब मैंने उसमें बादाम डाले हैं और बस इसको गाढ़ा कर लिया। इसके बाद जनाब इसके अंदर मैं डालूँगी पम्पकिन सीड डालूँगी, थोड़े से चिया सीड डालूँगी, और जनाब इसके अंदर जाएगा हनी। हनी भी बहुत थोड़ा डालूँगी, ½ टी स्पून के करीब। और ½ टी स्पून जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगी डेट सिरप। इससे ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा मिठास की तरफ भी जाता है, वरना ½ टी स्पून हनी से जो है वो बिल्कुल मिठास नहीं होती। और जनाब बेटी इस वक्त सुबह के टाइम हमारी चाय बना रही थी, और मैं उसकी कॉफ़ी की मेजरमेंट कर रही थी, क्योंकि वो कहती है मैं बनाती हूँ तो उस तरह का टेस्ट नहीं आता, जब आप मेजरमेंट करके देते हो तो बिल्कुल सही मज़े का टेस्ट आता है। तो बस मैंने तो यही मेजरमेंट रखी हुई है, 1 टीस्पून कॉफ़ी, 2 टीस्पून जो है ब्राउन शुगर, और जहाँ तक लेवल है दूध 3/4 कप,
और बस उसमें वो आइस डालेगी और उसको ब्लेंड करेगी और जनाब अपना गुजारा करेगी, कॉफ़ी पी के इंजॉय करेगी। नाश्ते शास्ते हो चुके हैं, सब आ चुकी हूँ किचन में। और सबसे पहला काम आपको पता है मैंने जो करना था वो चावल बॉयल होने रखने थे। चावल जो है वो मैं इसमें इसलिए बॉयल करती हूँ कि आसानी से हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि आप बाकी काम आराम से कर सकते हो। अगर इसमें टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो खुद ब खुद वार्म पे चला जाता है, तो कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाता है, तो चावल जो है वो वार्म पे आराम से पड़े रहते हैं। तो ये राइस कुकर में तो आपने सिर्फ नमक डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है और चावल डालकर 2 कप चावल थे तो मैंने 2.25 कप पानी डाला है, क्योंकि भीगा हुआ भी खैर घंटा तो हो गया था, नाश्ता करने में हमें घंटा तो लग ही गया था। चावलों को चढ़ा दिया और आज जनाब मशीन की बारी है, साथ ही मशीन को जनाब फिल कर लेती हूँ, धोने के लिए तैयार कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। हालांकि मैं जो हूँ वो एक दिन छोड़कर एक दिन बदलती हूँ, नहाती हूँ, इसलिए कि यहाँ का पानी इतना खारा है हमारे घर में, नमकीन सा पानी आता है और सारे जिस्म पर वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं जो उसके अंदर नमक शामिल होता है। अब कितना एक पानी कोई दूसरा भी ले, आपको पता है कि दूसरा पानी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। ये 10 बोतलें जो हैं वो ले आया था, ले तो मेरे हस्बैंड आए थे और बंगाली भाई ने इनको जनाब तरतीब से अंदर ला कर रख दिया था। और उसके बाद जनाब मैं फ्रीज़र से क्या निकाल रही हूँ, गार्लिक फ्राइड राइस के साथ मेरे पास लंदन फ्राइड फ़िश पड़ी हुई थी, नॉट लंदन फ्राइड फ़िश बट फिंगर फ्राइड फ़िश, जिसको मैंने हाफ़ डन करके फ्रीज़ कर दिया था जब मेरी बेटी आई हुई थी। आधी हमने पहले बना ली थी और आधी मैं जो हूँ अब गार्लिक फ्राइड राइस के साथ बना लूँगी। इसको निकाल कर रख रही हूँ ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए नेचुरली, तो फिर इसको फ्राई करने में मज़ा आएगा। क्रिस्पी करना है इसको ताकि अंदर से सॉफ्ट हो और बाहर से क्रिस्पी। चावलों का मैंने ढक्कन उतार दिया था और अब वो माशाल्लाह बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और ये 2 बजे का टाइम हो चुका है। 2 बजे जनाब मैं जो हूँ चावल, अब हालांकि नाश्ता भी हमारा 12 बजे ख़त्म हुआ था, लेकिन 2 बजे मैं चावल बना के फिर नहाने जाऊँगी, इसलिए मैंने कहा बना के सारा काम ख़त्म करके जाऊँ। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल में मैंने चॉप्ड गार्लिक डाला है और ये मैंने मशीन से चॉप किया। और इसके बाद इसमें जनाब जैसे ही गोल्डन ब्राउन हुआ इसके अंदर जो है बॉइल्ड राइस डाल दूँगी और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि सारे चावलों पे गार्लिक जो है वो चिपक जाए, मज़ा आए, उसका अरोमा आए और पता चले कि आप गार्लिक फ्राइड राइस ही खा रहे हैं। और ये देख लें जो अच्छी बीवियां होती हैं वो इस तरह जनाब सारे हस्बैंड के बातें मानती है कि सुबह कहा तो सुबह तैयार, शाम कहा तो शाम को खाना तैयार। इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर डाला है, सोया सॉस डाली है और इसको मैं मिक्स फ़ौरन कर रही हूँ, क्योंकि सोया सॉस नीचे जाके बैठ जाती है और काली काली सी हो जाती है, इसलिए इसको फ़ौरन हिलाना ज़रूरी होता है। साथ इसमें मैंने जनाब डाला है चिकन पाउडर और साथ डाली है काली मिर्च, इनको भी मिक्स कर लूँगी। और आखिर में जनाब इसमें ग्रीन अनियन चला जाएगा। ये फ्रोज़न था, पहले निकाल के रखा हुआ था बहरहाल, लेकिन अभी इसमें कसर बाकी थी। बस जनाब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि, और थोड़ा सा इसमें आखिर में जाएगा सेसमी ऑयल जो कि चाइनीज़ खानों की जान है। जिस तरह गरम मसाला हमारे खानों की जान है, एशियन खानों की, इंडो पाकिस्तान के खानों की, उसी तरह सेसमी ऑयल जो है वो चाइनीज़ खानों की शान है। बस जनाब ये मिक्स हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं। और अब जनाब फ्राई करूँगी मैं अपने हस्बैंड साहब का बैग पैक, क्योंकि इन्होंने तो सैटरडे तक इनकी जॉब होती है। रस, वो जो केक रस मैंने बनाए थे बंद करने से ढीले हल्के से हो गए थे, उनको 30 सेकंड में माइक्रोवेव कर लें और ठंडा कर लें तो फिर उसी तरह कड़क हो जाते हैं। कोई भी चीज़ बरसात में अगर नरम होगी या कोई बिस्किट है, कोई कुछ है, उसको 30 सेकंड पे माइक्रोवेव में रखें बगैर ढके और फिर उसको ठंडा कर लें बाहर रूम टेम्परेचर पर, और आपके फ्रेश कड़क कड़क बिस्किट या केक रस तैयार है। जब तक वो ठंडे होते हैं तब तक जनाब कपड़ों का सेशन भी पूरा हो चुका है, कपड़े निकालते हैं और इनको जाकर फैला देती हूँ। सुबह का काम इतना हेक्टिक होता है ना कि बस बंदे को सर खुजाने को फुर्सत नहीं होती। और जब मेरे हस्बैंड शाम को चले जाते हैं मैं घंटा एक आराम करती हूँ, उसके बाद बहरहाल टाइम होता है कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपने बनानी है, बेक करनी है, तो आप आराम से कर सकते हो, या कुछ अपने लिए चाट बनानी है, दही फुल्कियाँ बनानी है, किसी नई तरीके से बनानी है, जहन इसी तरफ ही घूम रहा होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल कपड़े डालकर आई हूँ और अब जनाब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम अभी नहीं हुआ,
खाना होगा 3 बजे, लेकिन अभी उससे पहले जनाब मैं कर देती हूँ इनका लंच बॉक्स पैक। आज मैंने 2 सैंडविचेस ब्राउन ब्रेड के दिए हैं और उसके ऊपर जनाब मैंने लबना और हनी लगाया था। बस ये पैक हो गया है। और फ़िश भी मेरी फुल डीफ्रॉस्ट हो चुकी है, आप देख लें अलहदा-अलहदा हो चुकी है। और माशाल्लाह बारीक बारीक काटो तो काफ़ी बरकत वाली। ये एक फ़िले था जिसमें से पहले भी खाया गया और अब भी खाया जाएगा। इसको क्रिस्पी आपने करना है, मीडियम आंच पर ऑयल गरम में डालेंगे क्योंकि डीफ्रॉस्ट हो चुकी थी। अगर फ्रोज़न होती तो ठंडे ऑयल में डालते और तब तक चम्मच नहीं हिलाना था जब तक ये जो है ऊपर ना आ जाती। अगर फ्रोज़न चीज़ हम डालेंगे और उसको फ़ौरन हिलाएंगे तो सारी कोटिंग शोटिंग उतर जाएगी। उसके बाद जनाब बेटी ने फ़िश नहीं खानी थी तो आलू के कटलेट्स जो मैंने कॉर्नफ्लोर से मैं कोटिंग करके फ्रीज़ करती हूँ वो दो उसके लिए मैंने निकाल लिए हैं। देखिए मैंने डीप फ्राई किए हैं तो वो वैसे के वैसे ही हैं। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग।